हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और इस लेक्चर में जैसा कि आप जानते हो हम प्रैक्टिस सेट 2.1 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसके जो पहले थ्योरम्स थे इससे रिलेटेड, ठीक है, और इस चैप्टर में मेजरली एक्सरसाइज 2.1 से पहले ही थ्योरम्स है, जैसे कि सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद आपका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, उसके बाद कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और बीच में ज्योमेट्रिक मीन, और उसके पहले 30 60 90 की प्रॉपर्टी, उसके बाद 45 45 90 की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पहले कर ली। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी जो अभी चेक कराऊंगा इस पहले क्वेश्चन में प्रैक्टिस से 2.1 के, वो भी मैं करा चुका हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 बहुत ही हलवा है। ठीक है, एक्चुअली में हलवा है, क्यों हलवा है मैं बताता हूँ, देखो सुनो। क्योंकि उसमें अपोलोनियस थ्योरम है, ठीक है, एक ही थ्योरम बस, और वो भी प्रूव नहीं करना होता है हमें एग्जाम में, वो भी मैं आपको सीधा एप्लीकेशन बताऊंगा और आगे चलूंगा। ठीक है, तो इतना आगे के सोचने से पहले एक्सरसाइज 2.1 शुरू करें। चलिए, तो बोला है आइडेंटिफाई विद रीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले जो सबसे बड़ी साइड है 3 5 4 में सबसे बड़ी, उसका स्क्वायर लो, कितना आ रहा है 25, इसे नंबर 1 लो। इसे देखो आप, बाकी के दोनों के स्क्वायर की एडिशन करो तो 9 + 16 कितना हो रहा है 25, बिल्कुल इक्वेट कर रहा है। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 यू कैन राइट 5 square is equal to 3 square plus 4 square. Therefore 3 5 4 is a Pythagorean triplet. Is a Pythagorean triplet. ओके, बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, जर नोट कीजिए और सीखिए। ठीक है, हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन खुद से करना। ठीक है, ये देखो, ये खुद से करके देखो 4 9 12, थोड़ा सा बड़ा करते इसको, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल का हो गया ये। 4 9 12 देखो एक बार करके हो गया। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ। सबसे बड़ा 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 16 प्लस 81 कितना हो रहा है 7 और 9 97 1 2। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 12 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। देयरफॉर 9 4 9 12 is not a Pythagorean triplet. Pythagorean triplet. ओके, ठीक है, चलिए नोट कीजिए। हो गया। ठीक है, अब नोट करने लायक इसमें है भी क्या। अगला भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट चेक करना है। 5 12 13 सेम टू सेम करोगे। ठीक है, 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होमवर्क। ठीक है, आप करना है, ये बहुत आसान है। ठीक है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इसे। ये भी, ये 74 70 24, ये भी सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग चीज है ये। ठीक है कुछ नहीं इसमें, बस बड़े का स्क्वायर करो, बाकी दोनों के स्क्वायर की एडिशन करो, ढूंढो। ठीक है, अब ये 10 24 27, ये भी आपके लिए मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको करना है सारा। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है ये। अब इसमें प्रोसेस है, प्रोसेस वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया कुछ नहीं लग रहा। ठीक है, होमवर्क, इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, अब अगला, बाप रे बहुत सारे इसमें तो 11 60 61 ये है। ठीक है, देखो चाहिए तो करके देता हूँ। ये 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 1 12 2 1 37 3 7 2 1। ठीक है, मुझे याद नहीं है, मैंने एक ट्रिक सिखाई हुई है चैनल पे, वो देख लो। ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक है, फिर 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर तो 121 प्लस 3600 तो 3721 हो ही रहा है इक्वेशन 2। चलिए फ्रॉम 1 and 2 याद रखना ये होता है। ठीक है, 11 60 61 is a Pythagorean triplet. Is a Pythagorean triplet. ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट कीजिए। अब देखिए अगला, हाँ ये क्वेश्चन आया ना भाई, अब अभी मजा आएगा वीडियो। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो, एंगल MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री है नहीं, ये भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सेक NQ परपेंडिकुलर MP, मतलब यहाँ से जो 90 डिग्री का वाला वर्टेक्स है वहां से पाइथागोरस हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर निकालिए। मैं देख के बता सकता हूँ ज्योमेट्रिक मीन लगेगा। MQ आपको बोला हुआ है, ठीक है, कितना है, QP आपको बोला हुआ है कितना है, NQ निकालना। देखो ये नहीं है, ये दोनों पता है, तो देखो ऐसा एक ही चीज है ज्योमेट्रिक मीन, जो कि ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू इसके जो टुकड़े होते हैं हाइपोटेनस के उनका प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, चलिए तो देखते फिर। इन ट्रायंगल MNP
एंगल MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेक NQ परपेंडिकुलर सेक MP, ठीक है। देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, देखो NQ का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू PQ, ठीक है। MQ इंटू QP या PQ, ठीक है, जो भी आप बोलो। तो NQ का स्क्वायर क्या होता है बच्चा, NQ का होता है आपका, वो निकालना है, ठीक है, सॉरी NQ तो निकालना है ना, उसको नहीं, NQ रूट ले लो, तो अंडर रूट MQ कितना है 9 और ये कितना है 4, ठीक है। देखो ये NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू QP, ठीक है। तो यहाँ लिखो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। देखो NQ का स्क्वायर रूट अगर लिया, स्क्वायर रूट कैंसिल और ये रूट में अटक गए, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें होती है, ये बच्चों को गलतियां करने में मजबूर कर देती है। रूट से बाहर 9 आएगा 3, 4 आएगा 2, तो NQ इज इक्वल टू 6 यूनिट, ठीक है। आगे आंसर बस इतना सही था, ठीक है, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं हो गया। चलिए नोट कीजिए 1 2 3 हो गया, ठीक है। बस ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी विषय खत्म। ये भी सेम है, ज्योमेट्रिक मीन वाला मैटर इसका, लेकिन इसमें एक स्टेप आगे चले गए, ठीक है। देखो यहाँ भी यही बोला गया है, एक ट्रायंगल PQR है, ठीक है, इसमें QPR एंगल 90 डिग्री है, फिर से PM इज परपेंडिकुलर टू QR और QMR या कोलिनियर दिए गए हैं, स्पेसिफिकली बोला गया है वो चीज को। PM आपका है 10, QM आपका है 8, तो ये निकाल सकते हैं। इन तीनों में जब भी रिलेशन देखो, बहुत से बच्चे इसको फिगर देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या यहाँ सर ये तो ऐसे होता है ना अपना, तो ऐसा नहीं है बेटा, ये वही है, तो इसको सुला दिया, हाइपोटेनस को सुला दिया नीचे, ठीक है। तो हाइपोटेनस इस तरीके से कुछ हो गया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये वर्टेक्स है, ये ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका वर्टेक्स ये है 90 डिग्री वाला, ठीक है। तो इससे हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाई, ठीक है। चलिए ठीक है सर, चलिए आगे शुरू करते, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल QPR एंगल QPR इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेक PM परपेंडिकुलर सेक QR, ठीक है। ये तो गिवन ही चीज है, इसका लोड ही नहीं है, ठीक है। देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से, PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, ठीक है, समझ गए। PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, क्लियर। देखिए आगे देखते हैं, PM का स्क्वायर, तो PM हमें पता है कितना है 10, ठीक है, QM कितना है 8, MR निकालना, ठीक है। 10 का स्क्वायर 8 इंटू MR, ठीक है, तो ये 10 का स्क्वायर तो 100 अपॉन 8 इज इक्वल टू MR। तो MR का अगर आप डिवाइड करोगे MR को तो कितना आएगा, ये आएगा मेरे हिसाब से 8 1 जा 8, ठीक है, फिर 20, तो 8 2 जा 16, फिर 5 12.5 यूनिट आ गया MR, ठीक है। तो MR आ गया अभी 12.5 यूनिट, क्लियर। डिवाइड करने पे ये 100, ये 8 डिवाइड में चले गया, ठीक है। 8 अच्छे से निकालो, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, वो 8 अच्छे से नहीं बनाता, ठीक है, हो गया। अब हमें निकालना क्या एक्चुअली सर, हमें तो QR निकालना है, बिल्कुल। तो QR क्या हो जाएगा, यहाँ निकालते QR इज इक्वल टू QM प्लस MR, क्योंकि कोलिनियर है ना QMR, देयरफॉर QR कितना है भाई, QR तो निकालना है सर, बिल्कुल, ठीक है। QM कितना है 8, MR कितना है अभी निकाला 12.5, देयरफॉर हियर वी हैव QR इज इक्वल टू 20.5 यूनिट, 20.5 यूनिट, ठीक है, हो गया, समझ गए। चलिए नोट कीजिए 1 2 3, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन के बाद एक और चीज लगा दी, खत्म विषय, ठीक।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ठीक है, आसपास 9 की 10 क्वेश्चंस है। इसमें देखो, इसमें 30, 60, 90 वाला हमारा जो थ्योरम है वो यूज हो रहा है। देखिए क्या बोला गया, सी द फिगर 2.19, फाइंड आरपी एंड पीएस, ठीक है, यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। फिगर से यूज करना है सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल पीएसआर, ध्यान से देखना, ठीक है, इन ट्रायंगल पीएसआर, ठीक है, एंगल पीएसआर इज इक्वल टू 90, ठीक है। उसके बाद एंगल आरपीएस, ठीक है, एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। फिर एंगल एस आर पी, एक मिनट, एंगल एस आर पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। कैसे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। अब ये आपको बहुत से लोगों को नहीं जमा होगा एकदम से, ठीक है, तो मैं करके देता हूँ। देखो यहाँ अगर मैं लूँ कि ये 90 का एंगल प्लस 30 का एंगल प्लस एंगल, ये 90 30 तो मुझे पता था, एंगल एस आर पी नहीं पता, तो एंगल एस आर पी इज इक्वल टू 180, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ मैं। तो देखो ये 90 प्लस 30 120, इधर जाके माइनस 120, तो एंगल एस आर पी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, क्योंकि इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव। एंगल एस आर पी आ गया भाई 60, ये आपके भाई का आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया हमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एक मिनट, थोड़ा इसे रंग वंग बदल देते इसका, अरे यही बदल देता हूँ मैं, जज्बात बदल देता हूँ इसके। ब्लू में दिखेगा, ठीक है, ब्लू में दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया, अलग दिखा दिया आपका। देयरफॉर ट्रायंगल पीएसआर इज 30, 60, 90 ट्रायंगल। अगर ये 30, 60, 90 का ट्रायंगल है तो इसमें प्रॉपर्टी भी 30, 60, 90 वाली लगेगी, ठीक है। देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60 एंड 90 वी हैव, क्या मिलेगा आपको, 30 डिग्री के अपोजिट है एस आर, ठीक है, जो कि निकालनी है, नहीं एस आर ने निकाला, आर पी निकाल के उसके साथ, क्योंकि एस आर तो अच्छी पता है। Therefore, SR is opposite to 30 degree. Therefore, देखो ध्यान से देखना, एंगल, हाँ सॉरी, SR is equal to half हाइपोटेनस, ये देखो हाइपोटेनस 90 के अपोजिट है, नहीं यार, तो SR, ठीक है, ये 6 है, 30 के अपोजिट है, हाफ होगा हाइपोटेनस के, मतलब ये हाइपोटेनस तो 12 होगा, क्योंकि अगर ये हाइपोटेनस के हाफ है 30 के अपोजिट वाली साइड, तो ये जो साइड है जो कि हाइपोटेनस है ये तो इसके डबल होगा, 6 के डबल, ठीक है, यहाँ पी आर, ठीक है। देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू 2 एस आर, तो एस आर कितना है भाई, 6 है, ठीक है। देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू 12 यूनिट, ठीक है, सिंपल। अब देखो दिस, अब आपको हाइपोटेनस पता चल गई 12, अब ये इसके 12 इंटू √3/2 होगा, क्योंकि बात ऐसी है कि यहाँ ये 60 डिग्री के अपोजिट है, ठीक है, 60 डिग्री के अपोजिट है बिल्कुल। देयरफॉर PS इज अपोजिट ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर ध्यान देना, PS आरपी तो बना ली, मतलब PR बना ली मैंने, आरपी PR ही किया, ठीक है, इज इक्वल टू √3/2 आरपी या PR, जो भी आप बोलो, चलो PR ही बोल देते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर PS इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू √3/2 इंटू PR क्या है भाई, PR आपका है बेटा यहाँ 12, ठीक है, 12
या 2 से डिवाइड करो 12 को, तो 2 6 या 12, तो 6√3 यूनिट, ये आ गया आपका PS। ओके, तो आपका PS आ गया 6√3। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे नहीं लगता होगी, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आसानी से हो गया। ठीक है, चलिए नोट करिए 1 2 3। अब अगले इसमें 45 45 नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छे से बेसिक्स पढ़ा करो। जब मैं बेसिक्स पढ़ाता हूँ ना, तो मैं क्यों लेता हूँ, 2-3 लेक्चर बनाता हूँ मैं, 15-20 मिनट के 2-3, तो सोचो एटलीस्ट 40-45 मिनट का होता है बेसिक सिर्फ। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग हो गया ना, तो फिर ये बहुत आसान हलवा हो जाता है एकदम ही सॉल्व करना। ठीक है, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ज्यादा दिमाग लगता है, वो अलग बात है। ठीक है, देखो अब ये 90 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये सेम टू सेम है, तो एंगल्स अपोजिट टू सिमिलर कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये तो हमें गिवन है। ठीक है, ये तो गिवन ही था। ठीक है, देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA, एंगल BCA। ठीक है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू कितना, यहाँ √8, यानी 1/√2 AC। ठीक है, 1/√2 होता है ना, 1/√2 ऑफ द हाइपोटेनस AC के। ठीक है, तो 1/√2 इंटू √8, तो ये इससे कटेगा कितने बार, देखो √8/√2, इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 2/√2, तो यहाँ हो जाएगा, ध्यान देना, 2√2/√2, √2 कैंसिल, क्या है 2। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पूरा लिखना है 1/√2, तो यहाँ √2 कैंसिल, तो 2, ये 2 यूनिट्स हो गए। ठीक है, तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू कितना यूनिट, 2 यूनिट्स, मतलब ये भी 2 यूनिट्स, ये भी 2 यूनिट्स। क्लियर? तो नोट कीजिए 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 2.1 आधा हो गया है, 5 क्वेश्चन हमने कर लिया, अभी और 5 बाकी है, वो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है, तो पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।